दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल द ब्लॉगिंग फाइनेंस पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिल एक्मैन के बारे में और कैसे इन्होंने ओनली वन सिंगल ट्रेड से 2.6 बिलियन डॉलर कमाया और इंडियन करेंसी में इसका वैल्यू इतना होता है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये बिल एक्मैन है कौन। बिल एक्मैन एक अमेरिकन इन्वेस्टर और हेज फंड मैनेजर है जो कि हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी रन करता है और ये कंपनी पार्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से स्टैब्लिश है और बिल एक्मैन ही इस कंपनी का सीईओ और फाउंडर है। अब बात करते हैं कि कैसे बिल एक्मैन ने ओनली वन सिंगल ट्रेड से 18,000 करोड़ कमाया। इतना बड़ा अमाउंट, मतलब अगर बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के नेटवर्थ को इकट्ठा करके इस अमाउंट के साथ कंपेयर किया जाए तो भी कम पड़ेगा। ये तकरीबन उस समय की बात है जब कोरोना का पहला लहर पूरी दुनिया को ग्रसित करने वाला था और जब कोरोना का इम्पैक्ट पूरे दुनिया में फैलने लगा तो 2020 के स्टार्टिंग से ही स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो गया और सभी कंट्रीज के मेजर इंडेक्सेस में भी भारी गिरावट शुरू हो गई। और इसी मौके का फायदा उठाकर बिल एक्मैन ने मार्केट में बड़ा शॉट मार लिया। अब इसने कैसे ये शॉट मारा इसे समझ लेते हैं। वैसे तो बिल एक्मैन ने जब 23 में पार्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड कंपनी शुरू किया था उस समय इनिशियल फेज में बहुत ही कम पैसा मैनेज करता था, मतलब कि बहुत ही उतना ज्यादा फंड तो मैनेज नहीं करता था, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ मैनेज करता था। लेकिन और इसके बाद फंड हाउस ने 2004 में इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया था जिसके कारण बहुत सारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स पार्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कंपनी ने बहुत बड़ा फंड मैनेज करना शुरू कर दिया। अगर आज के डेट में देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट 10-11 बिलियन डॉलर फंड्स मैनेज करता है। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो ये कंपनी ने शुरू से ही लेकर अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20% के अराउंड ही अच्छा रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मार्च 2020 में जब कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेजी से पूरे देश में पूरे दुनिया में जब फैलने लगा तो बहुत से कंट्रीज ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया जिसके कारण अचानक बहुत से सेक्टर में रुकावट आ गया। अब इसी के कारण बिल एक्मैन को लगा कि अगर ऐसे ही अगर यूनाइटेड स्टेट में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया तो कंपनीज में नेगेटिव इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। और बिल एक्मैन को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से चारों तरफ सभी कंट्रीज के लॉकडाउन लगने के कारण सभी कंट्रीज में लॉकडाउन लगने के कारण कंपनीज गिर रहा है। और बिल एक्मैन ने सोचा कि उसके पास जितना भी ओपन पोजीशन है उसे सेल करके कैश में कन्वर्ट किया जाए, मतलब अगर मार्केट क्रैश हो भी गया तो उसे पोजीशन जो भी पोजीशन में उसे लॉस नहीं होगा। लेकिन बाद में बिल एक्मैन ने अपना माइंडसेट चेंज करके अब उसने क्या किया, इसने एक प्रेस रिलीज किया और बताया कि पार्सिंग स्क्वायर ने 27 मिलियन डॉलर का सीडीएस यूएस कॉर्पोरेशन बॉन्ड से खरीद लिया है। अब सीडीएस क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सीडीएस वैसे तो इसका फुल फॉर्म क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होता है जो कि ये एक प्रकार का इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। मान लीजिए एक फंड हाउस है और उसके पास फंड हाउस के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस है मान लीजिए, और लेट से दूसरी तरफ मान लीजिए कोई भी एबीसी कॉर्पोरेशन हाउस है जिन्हें 50 करोड़ का जरूरत है। अब क्या होता है कि जो फंड हाउस है वो तो एबीसी कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ दे देगा, लेकिन इसके बदले जो फंड हाउस है वो एबीसी कॉर्पोरेशन से पर एनम कुछ परसेंट इंटरेस्ट जरूर लेगा। लेट से ये इंटरेस्ट 10-12% या कुछ भी हो सकता है। अब सेटलमेंट होने के बाद में फिर भी जो फंड हाउस का जो भी जिन्होंने पैसा दिया है, जो फंड हाउस ने जो पैसा दिया है 50 करोड़, अब उन्हें लगता है कि इतना पैसा तो मैंने दे दिया, यानी कॉर्पोरेशन को मैंने दे दिया, एबीसी कॉर्पोरेशन जो भी है उसे मैंने दे दिया, लेकिन क्या ये एक निश्चित समय के बाद ये क्या मेरा पैसा वापस करेगा या नहीं। तो ये थोड़ा सा डाउट फील करता है ये कि अगर वापस नहीं कर पाया था यानी कि कंपनी ने अगर कोई डिफॉल्ट किया तो क्या करेगा, इसका तो इतना सारा पैसा जो दिया है ये तो डूब जाएगा। अब यहाँ पर आता है थर्ड पार्टी जो कि फंड हाउस को बोलता है कि देखो भाई कि मैं तुम्हें इंश्योरेंस देता हूँ, अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट हाउस ने यानी कि कॉर्पोरेशन ने एबीसी कॉर्पोरेशन ने अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो उसका भरपाई मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें सालाना इतना यानी कि एक कुछ परसेंट अमाउंट मुझे रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर कॉर्पोरेशन हाउस ने अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो उसका भरपाई कौन करेगा, ये थर्ड पार्टी करेगा। लेकिन ये एक अमाउंट कुछ परसेंट अमाउंट ये चार्ज जरूर करेगा फंड हाउस से।
तो ये पूरी मैनेजमेंट को ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स कहते हैं। और फाइनली बिल एक्मैन ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। यूएस कॉर्पोरेशन बोर्ड ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि कोरोना के इम्पैक्ट के कारण सभी स्टॉक्स और बॉन्ड गिर रहा था। और यही गिरते मार्केट में बिल एक्मैन ने बड़ा शॉट्स मार लिया और इस प्रकार बिल एक्मैन ने ओनली वन सिंगल ट्रेड से 18,000 करोड़ कमाया था। इसीलिए कहते हैं ना, बुल्स क्लाइम द स्टेयर्स बट बियर्स जंप फ्रॉम द विंडो। जो बुल होते हैं यानी कि जो बुलिश ट्रेंड होता है वो धीरे धीरे एक सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं वैसे ही ऊपर जाता है। लेकिन एक बार जो डाउनफॉल आता है, जो बियर्स, वो क्या होता है कि डायरेक्टली यानी कि विंडो से जंप मारते हैं। यानी कि अगर एक बार गिर गया तो जितना एक महीना के अंदर में जितना अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव किया है वो एक ही दिन में वाइप आउट हो जाता है। तो दोस्त, सबसे बड़ी फायदा यही है बियरिश मार्केट में पैसा कमाने का। एक बार जो मूवमेंट आता है, इतना बड़ा मूवमेंट आता है, अगर उस मूवमेंट का आपने कैप्चर कर लिया डाउनफॉल में तो एक ही बार में आप कितना दिन में जो कमाना चाहते हैं वो एक ही दिन में कमा लेंगे। और दोस्तों, बिल एक्मैन इन्वेस्टर होने के नाते उतना पैसा जनरेट करने के बाद में उन्होंने और भी अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि बर्कशायर हैथवे और स्टारबक्स जैसे कंपनीज में उसने अपना इन्वेस्ट कर दिया। और यही था बिल एक्मैन की कहानी। और वैसे तो बिल एक्मैन अगर हैज फंड की बात की जाए तो उसे कौन नहीं जानता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि जब भी इस प्रकार का कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।